जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो सिर्फ किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज में किसी की वास्तविक जिंदगी की त्रासदी है। ये उस मासूम बच्ची की कहानी है जिसने अपने जीवन में न केवल धोखा खाया, बल्कि एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया जिसकी कीमत उसे आज तक चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, वो एक मासूम लड़की थी, भोली भाली, भक्ति भाव से भरी हुई। उसे आध्यात्म में रुचि थी, इसलिए उसने एक व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया। पर उसे यह नहीं पता था कि वो व्यक्ति वास्तव में एक तांत्रिक है, मसान उपासक, काली की तामसिक साधनाओं में लिप्त और भोग बलि में रत। दोस्तों, उसने लड़की को अपना शिकार बनाना चाहा। दिखावटी भक्ति और ज्ञान के पीछे छिपा उसका विकृत मन बार बार लड़की को आकर्षित करने की कोशिश करता रहा। उसने उस लड़की पर तांत्रिक क्रियाएं की, वशीकरण किया, बलि चढ़ाई और धीरे धीरे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बांधने लगा। लड़की इन बातों से अनजान होकर बस एक शिष्य की तरह जुड़ी रही, पर समय के साथ उसकी जिंदगी डर और अंधकार में डूबती चली गई। दोस्तों, कुछ समय बीता, तांत्रिक बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी यहां से शुरू होती है। मरने के बाद भी उस तांत्रिक की आत्मा उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ती है। उस बच्ची के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। रात को सोते समय उसे ऐसा लगता था कि कोई साथ में है। शरीर में थकावट और कमजोरी, भय, बेचैनी और यहां तक कि उसके साथ अनदेखी शक्तियों द्वारा उसका शारीरिक शोषण भी किया जाता था। दोस्तों, ये पीड़ा सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी बच्चियों तक भी पहुंच गई। जहां रिश्ता तय होता वहां दुर्घटना हो जाती, नौकरियों में रुकावटें आने लगी, घर में आर्थिक संकट बढ़ चुका था। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां आने लगी जैसे सब कुछ किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में चला गया हो। दोस्तों, वो बच्ची जब हमारे धाम पहुंची तो वहां दिव्य शक्तियों ने उस रहस्य से पर्दा हटाया। तांत्रिक की आत्मा को मंत्र जाप के माध्यम से बुलाया गया तो उसने खुद बताया कि उसने मरते वक्त उसी लड़की का नाम लिया था। उस लड़की को पाने की चाह मरते वक्त उसके मन में थी और मरने के बाद भी उसे वो पाना चाहता था। इतना ही नहीं दोस्तों, उस तांत्रिक के परिवार ने उस लड़की पर यह आरोप लगाया कि उसी की वजह से तांत्रिक की मृत्यु हुई है। इसके चलते उसके परिजनों ने और भी खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं की। मसान, जिन और भूत प्रेत जैसी शक्तियों को उस बच्ची पर छोड़ा गया। उस मृत तांत्रिक ने स्वीकार किया कि वो मरगट वाली काली का उपासक था और उसकी आत्मा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसे हटाना आसान नहीं था। उसने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे साथ पूरा शमशान खड़ा है। पर जब वो बच्ची हमारे धाम की शरण में आई, तब वहां की सात्विक शक्तियां और गुरु की कृपा से उसका उपचार प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे उसकी पीड़ाएं शांत हो रही है। पर दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा संदेश दे जाती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि गुरु चुनते समय विवेक जरूरी है। किसी के पीछे अंध भक्ति में न जाएं, उसकी ऊर्जा, जीवन शैली और इरादों को समझें। सात्विक जीवन जीने वाले, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगे व्यक्ति से ही जुड़ें। तामसिक साधकों और शक्तियों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, ये केवल डराने वाली कहानी नहीं है, ये एक सच्ची चेतावनी है। ऐसे ऐसे लोग भी समाज में मौजूद हैं जो भक्ति की आड़ में अपने तामसिक इरादों को छिपाए रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और ऐसी भयावह स्थिति में ना फंसे। तो आज की वीडियो में
बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।